हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक मैजिकल प्लांट, मैजिकल मतलब मिनी जेड या पोर्चुलाकेरिया आफ्रा, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि अभी फरवरी का महीना चल रहा है और इस समय पर हमें अपने जो जेड प्लांट हैं उनमें कुछ ज़रूरी काम करने होते हैं जिससे कि वो पूरी गर्मी और आने वाले जो रेनी सीज़न में उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो हमें अपने इस मैजिकल प्लांट के साथ करने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैजिकल मैं इस प्लांट को इसलिए बोलती हूँ, देखिए फ्रेंड्स, एक ही प्लांट है मिनी जेड, लेकिन उसका हर एक पौधा अलग तरीके से ग्रो किया हुआ है। देखिए मेरे गार्डन में बहुत सारे जेड प्लांट हैं, लेकिन हर एक प्लांट अपने आप में अलग तरीके से ग्रो किया है। तो इसीलिए इस प्लांट को मैं मैजिकल प्लांट बोलती हूँ कि आप जैसे चाहें इसको ग्रो कर सकते हैं। आपके गार्डन में फ्रेंड्स, आपने अगर कुछ टॉपियरीज बना रखी हैं या आपने बोनसाई डेवलप कर रखे हैं तो इस समय पर आप उनकी प्रूनिंग कर दें, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग पीरियड है। तो इस समय पर अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और नई नई ब्रांचेस आपके प्लांट से निकलेंगी। जैसे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये वाले प्लांट की मैंने पहले ही इसकी प्रूनिंग कर दी थी। तो देखिए आपको न्यू जो ओल्ड लीव्स हैं वो आपको थोड़ी येलोइश दिख रही होंगी, लेकिन जो नई पत्तियां हैं वो एकदम ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियां, इसमें छोटी छोटी ग्रोथ इसमें आ रही है। तो आपको अभी अपने प्लांट्स की प्रूनिंग कर देनी है। जब आप अपने जेड प्लांट की प्रूनिंग करेंगे तो छोटी छोटी कटिंग्स उससे निकलेंगी, तो आप इनको फेंके नहीं। इस समय पर जो जेड की कटिंग है वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, तो इन कटिंग्स को आप ग्रो कर लें। सीड प्लांट की कटिंग आप किसी भी तरीके की लगा सकते हैं। देखिए जैसे इतनी छोटी कटिंग भी इसकी बहुत अच्छे से ग्रो करती है और इतनी बड़ी कटिंग भी आप इसकी लगा सकते हैं। तो कटिंग लगाते टाइम आपको क्या करना है कि जो कटिंग हमने जैसे अभी प्रूनिंग करी अपने प्लांट्स की, तो उसकी जो नीचे की पत्तियां हैं वो हमें हटा देनी है। इस तरीके की जो पार्ट हम मिट्टी में दबाएंगे कटिंग का, उसकी नीचे के पोर्शन से जो पत्तियां हैं वो हमें हटा देनी है। इस तरीके से सारी जो कटिंग्स हैं उन्हें हमें रेडी कर लेना। देखिए इस तरीके से ये नीचे की इसकी पत्तियां हटा दी हैं सारी। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी जो कटिंग्स हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। अब कटिंग लगाने के लिए जो मिक्सचर है वो, वैसे तो आप किसी भी तरह की मिट्टी में, बजरी में इसकी जेड प्लांट की कटिंग लगा सकते हो, ये आसानी से ग्रो कर जाती है। लेकिन मैं मेरी कटिंग्स की 100% सक्सेस के लिए इसमें 1 पार्ट मिट्टी, 1 पार्ट बजरी और थोड़ी सी मैंने इसमें अभी जो कोकोपीट होती है वो मिलाई है, क्योंकि अभी गर्मियाँ आएंगी तो थोड़ा सा कटिंग में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कोकोपीट मिलाया और थोड़ी सी नीम खली मिला दी है, जिससे कि फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हमारी कटिंग्स को ना आए। तो देखिए इस तरीके से कटिंग तैयार करने के बाद बस हमें मिक्सचर छोटे पॉट में, और याद रखें छोटे पॉट में कटिंग लगानी है, हमेशा बड़े में नहीं लगानी है बहुत ज़्यादा। इस तरीके से इनको दबा देना है मिट्टी में और थोड़ा हल्का हल्का सा अपनी अंगूठे और उंगली की हेल्प से इनको प्रेस कर देना है। इस तरीके से सारी कटिंग्स को ऐसे ही हम लगा देंगे। इसमें सारी कटिंग लगने के बाद उनकी वाटरिंग कर देनी है, अच्छे से उनको पानी डाल देना है और इनको एकदम तेज धूप में अभी हमें नहीं रखना है। ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर छनकर धूप आती हो या रोशनी आती हो। अगला काम जो हमें करना है फ्रेंड्स, वो है कि हमें हमारे सारे जेड प्लांट के पौधों को खाद देनी है। खाद देने के लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो इस समय अच्छे से अपने पौधों को खाद दें। तो खाद देने के लिए सबसे पहले आपको अपने जो प्लांट हैं उनकी इस तरीके से गुड़ाई कर देनी है। ये देखिए मेरा एक बोनसाई डेवलप किया है मैंने, उसी का प्लांट है ये। तो अभी ये बड़े पॉट में लगा हुआ है, 6 इंच के पॉट में है। बाद में जब ये पूरी तरह से शेप ले लेगा और इसका जो ट्रंक है वो प्रॉपर मोटा हो जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा, तब मैं इसको जो बोनसाई पॉट है उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। तो इस तरीके से हमें अच्छे से इसकी चारों तरफ जो इसकी आसपास का, जड़ों के आसपास का एरिया है, वहाँ पर अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है। और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को हमें बाहर निकाल लेना है जिसकी हमने गुड़ाई करी है। थोड़ी बहुत जो रूट्स हैं वो डैमेज होती हैं गुड़ाई करने में, बट आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे हमारे पौधे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस तरीके से जो मिट्टी हमने खोदी है आसपास की, उसको हम बाहर निकाल लेंगे।
मिट्टी बाहर निकालने के बाद देखिए ये मैंने गोबर की खाद ली है। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कुछ भी अपने जेड प्लांट के जो पौधे हैं उनको दे सकते हैं। तो इसमें मैंने गोबर की खाद ली है। गोबर की खाद में थोड़ी सी 1 चम्मच के आसपास मैंने नीम खली मिलाई, क्योंकि मैं सिर्फ ये थोड़ा सा ही खाद आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि 1-2 पौधों में ही ये डल पाएगा। अगर आपको ज़्यादा बनाना है, ज़्यादा पौधों में डालना है, तो आप यही चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और थोड़ा सा ही मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा मिलाया है। तो ट्राइकोडर्मा आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आप राख भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेनली हमें ये बेनिफिशियल फंगस होता है। जो ट्राइकोडर्मा है वो बायोफंजीसाइड होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको रहने दें, आप राख भी इसमें मिला सकते हैं। अब ये हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो तैयार हो गया है। तो जहाँ हमने खुदाई करी थी अपने प्लांट की जड़ों के आसपास गमले की, तो वहाँ हमें ये खाद डाल देनी है। आप वर्मी कंपोस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो। अच्छे से डाल देनी है, क्योंकि इसी खाद से ये पूरी गर्मी और पूरी बरसात में हमारा जो पौधा है वो ग्रो करेगा। फिर उसके बाद जो मिट्टी हमने खोदी थी उसको इसके ऊपर से डाल देना है, जिससे कि पानी वगैरह डालते टाइम हमारी जो खाद है वो बाहर ना आए और वो वेस्ट ना हो। कई बार हम पाइप से पानी डालते हैं तो हमने अगर फर्टिलाइज़र डाला होता है अपने पौधों को तो वो बाहर आ जाता है पाइप की प्रेशर से। तो इस तरीके से हम मिट्टी से उसको दबा देंगे तो हमारी जो खाद है वो अंदर ही रहेगी और हमारे प्लांट को प्रॉपर तरीके से मिल पाएगी। खाद देने के बाद फ्रेंड्स हमें अपने प्लांट की अच्छे से वाटरिंग कर देनी है। उसको अच्छे से पानी पिला देना है, थोरोली वाटरिंग करनी है। फ्रेंड्स अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है रीपॉटिंग का। इस समय पर अगर आपके बोनसाई हैं या नॉर्मल पौधे भी आपके जेड के आपने गमलों में लगा रखे हैं तो उनकी आप रीपॉटिंग अभी कर लें। अगर वो रूट बाउंड हैं तो उससे क्या होगा कि अभी इस टाइम पे रिपोर्टिंग करने से इनके लिए अच्छे से खाद मिल जाएगी, नया मीडिया मिल जाएगा। तो ये समर में और रेनी सीजन में अच्छे से ग्रो करेंगे और ये बेस्ट टाइम है इनकी रिपोर्टिंग करने का, क्योंकि इनका एक ग्रोइंग सीजन है। तो हमें क्या करना है, एक तो जब हमें रिपोर्टिंग करनी हो जिन पौधों की, उनको 2 दिन पहले पानी देना बंद कर देना। देखिए जैसे इस तरीके से उनकी मिट्टी पूरी सूख जाए, जिससे कि क्या है वो आसानी से पॉट से बाहर आ जाते हैं। ये देखिए एकदम से कुछ भी नहीं करना पड़ा, इवन टैपिंग भी नहीं करनी पड़ी और पौधा बाहर आ गया। तो इस तरीके से वो आसानी से बाहर आ जाएंगे, इसलिए 2 दिन पहले आपको उनमें पानी देना बंद कर देना है। क्योंकि मेरा ये बोनसाई है तो देखिए ये शैलो पॉट में लगा हुआ है। अगर आपके सिंपल हैं तो आप उनको भी इसी तरीके से रिपॉट करेंगे। तो धीरे धीरे जो इसकी मिट्टी है नीचे की उसको हम हटा लेंगे, ऊपर से भी थोड़ी हटाएंगे क्योंकि इसको हम अब थोड़ा सा ऊपर करके लगाएंगे पौधे को। तो जब हम पानी नहीं देते हैं 2 दिन पहले तो इसका जो रूट्स का जो डैमेज है वो मिनिमम होता है और पौधे को गमले से निकालने में भी आसानी होती है। तो ये देखिए मैंने इसकी मिट्टी हटा दी है और आपको इसकी जड़ें अगर एक्स्ट्रा लग रही हैं तो आप उनको भी कट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आप बड़े पॉट में उसको लगा रहे हैं तो आपको जड़ों को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, और सेम पॉट में आप लगा रहे हो तो आपको थोड़ी सी रूट प्रूनिंग करनी पड़ेगी। रूट प्रूनिंग से बिल्कुल भी डरे नहीं, आपके पौधे को कुछ नहीं होगा, आपका पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। अब इसका हम पॉट तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसको ये वाला जिस पॉट में से मैंने इसको निकाला था ये ट्रेनर्स बोनसाई पॉट होते हैं। मतलब आप पहले इसमें डेवलप कीजिए बोनसाई, फिर आप जो ओरिजिनल बोनसाई पॉट आते हैं उसमें अपने पौधे को लगाइए। तो देखिए इसमें नीचे ये ड्रेनेज होल दिए हुए हैं बहुत सारे, तो इनको मैं इस टुकड़े की मदद से, ये मटकी के पुराने टुकड़े हैं टूटी हुई मटकी के, उनकी मदद से हम इनको कवर कर देंगे। अब इसमें सबसे नीचे हम कुछ ग्रेबल्स डालते हैं, जो बजरी के मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं, बजरी को छानने के बाद जो आते हैं उनको डाल देते हैं। जिससे क्या होता है ना कि कई बार ओवर वाटरिंग होती है तो हमारा जो प्लांट है उसकी रूट्स गलती नहीं है। अगर नीचे तक बिल्कुल मिट्टी भरी रहेगी तो कई बार जड़ें गल जाती हैं। तो आप चाहे नॉर्मल अगर आप प्लांट की कर रहे हैं रिपोर्टिंग तो उसमें आपको ये करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं चूँकि बोनसाई लगा रही हूँ इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है। अब उसके बाद हम सॉइल मीडिया है वो इसमें जो जेड प्लांट है उसके लिए आप 1 पार्ट मिट्टी ले लीजिए, 1 पार्ट इसमें मैंने ये देखिए राइस हस्क मिलाया है, 1 पार्ट ही इसमें मेरा सैंड है और ½ पार्ट मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है और थोड़ी सी नीम खली
और ट्राइकोडर्मा और थोड़ी सी राख इसमें ऐड की है। और अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप बिल्कुल उसको कोई परेशान ना हो, उसके लिए आप सैंड मिला लें उसमें। और चूंकि मैं बोनसाई की रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो मैंने इसमें थोड़े से देखिए ग्रेवल्स भी मिलाए हैं, जो बजरी को छानने के बाद जो छोटे छोटे पीसेस बचते हैं वो मिलाए हैं। तो आप अगर नॉर्मल कर रहे हैं तो आप ग्रेवल्स इसमें भले ही ना मिलाएं। तो देखिए ये थोड़ा सा मीडिया पहले इसमें डाल देंगे। अब हम अपने पॉट उसको प्लांट को एडजस्ट करके देखते हैं कि ये ठीक से इसमें फिट बैठता है कि नहीं। अभी तो थोड़ा सा और मीडिया हम इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए ये ठीक है। और अभी इस बार हम इसको थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएंगे, जिससे जो इसकी ये एक्सपोज रूट्स हैं ये और ज़्यादा दिखें, तो हमारे बोनसाई की जो ब्यूटी है वो और बढ़ जाए। देखिए ये एक्सपोज रूट है, ये पहले थोड़ी सी इतनी दबी हुई थी, अब इसको हम थोड़ा सा ऊंचा करके लगाएंगे। और तो इस तरीके से इसमें प्लेस कर दिया। अब इसमें हम बाकी के जो ब्लैंक स्पेस है उसमें सारा मीडिया भर देंगे। ये देखिए हमने इसमें मीडिया भर दिया है। अब चूँकि ये शैलो पॉट है तो इसको प्लांट को एडजस्ट करने के लिए इसमें हम इस तरीके से एक स्टिक की सहायता से जो मिट्टी है उसको एकदम ऐसे मतलब कॉम्पैक्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट सिंपल ऐसे ही भर देंगे तो वो मिट्टी लूज़ रहेगी, उसके अंदर एयर पॉकेट्स बन जाएंगे और हमारा प्लांट भी उसमें स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो आप एक बार मीडिया भरने के बाद ऐसे स्टिक की सहायता से इस मिट्टी को इस तरीके से दबाएँ। से देखिए ये मिट्टी अंदर जा रही, मतलब इसमें अभी मीडिया और भरने में आएगा। तो ये देखिए हमने अच्छे से अपना जो पौधा है वो लगा दिया है पॉट में। अब इसकी हम वाटरिंग कर देंगे। तो वाटरिंग करने के लिए आप किसी कंटेनर में पानी भर के भी इसको रख सकते हैं, जिससे कि कैपिलरी एक्शन से वो जो नीचे ड्रेनेज होल होते हैं उनके थ्रू पानी अपने आप ऊपर तक आ जाता है। और आप इस तरीके से ऊपर से भी डाल सकते हैं। वैसे बोनसाई को वाटरिंग करने का बेस्ट तरीका वही होता है कि आप कंटेनर में पानी भर के और उसको जो पॉट है अपना उसको उसमें प्लेस कर दें। ये देखिए कितना वेल ड्रेन मीडिया है कि तुरंत मीडिया ने पानी एब्जॉर्ब भी कर लिया। रीपॉट करने के बाद प्लांट को थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दें 3-4 दिन के लिए, क्योंकि हम इसको पुराने पॉट से बाहर निकालते हैं, इसकी थोड़ी रूट प्रूनिंग भी करते हैं तो प्लांट को थोड़ा सा शॉक लगता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे ऑपरेशंस, ये सारे काम आपको अपने जेड प्लांट के पौधों में अभी कर लेने हैं। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और इस तरीके से आप अपने जो जेड के पौधे हैं, मिनी जेड के जो पौधे हैं आपके गार्डन में, उनकी आप केयर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।